परिवार के अंदर और देश के अंदर बांटने वाले भी आप लोग हैं। गंगा जमुना सरस्वती के समान प्यार बरसाने वाली, ममता लुटाने वाली, दया लुटाने वाली, करुणा लुटाने वाली, और वक्त आप रहे तो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जान तक लुटा देने वाली ऐसी वीरांगनाएं भी हमारे बीच में है। और इस धरती का जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जो सबसे बड़ी ऊर्जा की ताकत है, वो सब ये नौजवान हैं जो इस धरती को चला रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि ये धरती जो है सूरज की वजह से चल रही है, हवाओं की वजह से चल रही है या पानी की वजह से चल रही है, ऐसा नहीं है। इस धरती को अगर सबसे बड़ी शक्ति है जो चला रही है, वो ये पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है। और हमारा देश का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। और मैं सबसे बड़ा तो अपने भाई राव साहब जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कहीं पर भी 10 मंदिर बनते हैं, जितनी ऊर्जा वो समाज को देते हैं, जितनी धार्मिकता वो समाज को देते हैं, उससे ज्यादा एक जो शिक्षा का मंदिर खुलता है वो जो है वो पर्यावरण को और समाज को सबसे बड़ी जरूरत जो है ऐसे शिक्षा केंद्रों की है जहाँ पर युवाओं का, बच्चों का और समाज का निर्माण किया जाए। और जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये इस धरती की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक हम जरूरत को नहीं समझेंगे, जब तक हम जीवन को नहीं समझेंगे, जब तक हम हमारा शरीर चाहता क्या है उसको नहीं समझेंगे, जब तक हम हमारी आत्मा चाहती क्या है उसको नहीं समझेंगे, जब तक हम जिस परमात्मा को मानते हैं वो परमात्मा हमारे से क्या चाहता है ये नहीं समझेंगे, तो कभी भी एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कितना भी मनपसंद खिलौना दे दो, कितना भी कीमती खिलौना लाकर दे दो, कितना भी लाजवाब खिलौना लाकर दे दो, थोड़ी देर बाद उसका उससे दिल भर जाता है, फिर उसको तोड़ देता है, फिर वो नए खिलौने की तलाश में लग जाता है। हमने भी अपने जीवन को उसी बच्चे की तरह कर रखा है। हम खिलौने मांगे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनको तोड़ने में लगे हुए। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को पढ़ लें, अपने शरीर की आवाज को पढ़ लें, अपने मस्तिष्क की आवाज को पढ़ लें, परमात्मा के ज्ञान को समझ लें या परमात्मा हमसे क्या करता है समझ लें, तो ये जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। परमात्मा भी, प्रकृति भी, हमारा शरीर भी, हमारी आत्मा भी एक ही चीज को चाहते हैं कि हमारा जुड़ाव प्रकृति के साथ बना रहे। हम 100% अंदर से भी और बाहर से भी प्रकृति के ही बने हुए हैं। हमारे को कोई भी वहम है तो वो अपने मन से निकाल देना चाहिए। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक जीवन सुंदर नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम मीटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि 2 पेड़ लगाओ, वास्तव में क्या ये प्रकृति के समर्थन के लिए काम कर रहे हैं या अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं? हम जो भी एक पेड़ से, प्रकृति से, पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं, वो प्रकृति के संवर्धन और प्रकृति के विकास का नहीं है, वो हमारे विकास का है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो प्रकृति कभी भी जो है विनाश नहीं हो सकती, हम विनाश हो जाएंगे। आज हमने यहाँ से सारे जीव भगा दिए, यहाँ से हटा दिए, उनकी जगहों पे कब्जा कर लिया, नहीं समझे? कल हमारे साथ भी ये होने वाला है। तो हमारे को समझना चाहिए कि ये जो हम प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, इससे हमारे मनोबल को शक्ति मिलती है, हमारी आत्मा को मिलता है, हमारे को विज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले समाज के लिए अगर हम कुछ वास्तव में पूंजी छोड़ के जाना चाहते हैं और इस धरती से एक शांत होकर, हम कहते हैं ना मोक्ष कैसे मिलेगा, हम कहते हैं जीवन को कैसे शांति मिल सकती है, वो प्रकृति से करनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट और आपके लूंगा। तो इसलिए अपनी आत्मा की शांति के लिए और अपने सुंदर जीवन के लिए और अपने बच्चों के सुंदर जीवन के लिए अगर कोई भी आप प्रयास कर सकते हो ना, तो उनको ज्ञान से जोड़ो, उनको प्रकृति मां से जोड़ो, उनको अपने शरीर से जोड़ो, उनको परमात्मा से जोड़ो, उनको संस्कारों से और व्यवहारों से जोड़ो, तभी उनका जीवन
सुंदर और सुरक्षित बन सकता है। नहीं तो ये डिप्रेशन, ये महामारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है वो हमारे देश में भी फैलेगी। और आज जो हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, आज भी 85% माँ बाप हैं जो बच्चों के लिए जान देने के लिए तैयार है, और 85% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी क्षण माँ बाप से दूर होने के लिए तैयार है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे आपस में संबंध, एक प्यार, एक रिश्ता, एक भाईचारा, एक संस्कार बने रहे, तो प्रकृति पर ध्यान दो, प्रकृति पर ध्यान दो, प्रकृति पर ध्यान दो। मैं अपने छोटे भाई को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, क्योंकि लाजवाब मुस्कुराहट है, क्योंकि मुस्कुराहट देखकर ही ना एक जीवन जो है प्रफुल्लित हो सकता है। तो ऐसी मुस्कुराहट के लिए ये आप हमेशा ऐसे काम करते रहो। मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।